मनुष्य जब कुछ सोचना विचारना प्रारंभ करता है तो सोचना विचारना प्रारंभ करने के साथ उसके अंदर कुछ भाव उत्पन्न होते हैं, कुछ उसकी कामनाएं उत्पन्न होती हैं और फिर सारे जीवन का पुरुषार्थ और प्रयत्न उन इच्छाओं की पूर्ति को समर्पित हो जाता है। सारा पुरुषार्थ उन कामनाओं को पूर्ण करने में व्यतीत होता है। किंतु कई बार हम देखते हैं कि व्यक्ति वृद्धावस्था तक पहुँचते पहुँचते जब थक चुका हो और उससे हम ये कहें कि आप कुछ अनुभव के सूत्र दीजिए, तो वो ये कहता है कि संसार की जो विषय वस्तु हैं, जो कामनाएं हैं, ये कभी पूर्ण नहीं होती। मनोरथानाम न समाप्तिरस्ति वर्षा युतेनापि तथाब्द लक्ष्यई। हजारों वर्ष हो जाएं, अरबों वर्ष हो जाएं, लाखों वर्ष बीत जाएं, यदि व्यक्ति को इतना जीवन मिल जाए, मिलता तो 100 वर्ष का है अधिकतम, और यदि हजारों वर्ष का जीवन मिले, लाखों वर्ष का जीवन मिले, तब भी कामनाओं की पूर्ति संभव नहीं है। ये हम सुनते और पढ़ते रहते हैं। किंतु उपनिषद का ऋषि इससे हट करके कुछ बात कहता है, और वो कहता है कि इन कामनाओं की पूर्ति की जा सकती है। कामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। व्यक्ति कैसा हो सकता है? आप्त काम हो सकता है, जिसकी सारी कामनाएं पूरी हो जाएं और अंत में जाकर ये स्थिति आ सकती है कि वो अकाम हो जाए, उसकी कोई कामना ही शेष ना रहे। आप बाजार जाते हैं कुछ लेने के लिए, जितनी वस्तुएं आपको अपेक्षित हैं सब खरीद लें, और जब आपको लगता है कि सब हो गया तो फिर आप बाजार में नहीं रुकते, फिर वहाँ से चल देते हैं। तो ऐसे ही व्यक्ति आप्त काम हो सकता है, ये उपनिषद का ऋषि कहता है। और उपनिषद के ऋषि ने उद्धृत किया उस संदर्भ को कि एक दिन कोई ऐसी ही सभा हुई, और उस सभा में जो उपदेश करने वाले आचार्य थे वो प्रजापति थे, और प्रजापति ने सबको पुकार करके कहा कि देखो सुनो। और उसने कहा कि ये आत्मा अपहत पापमा विजरो विमृत्युर विशोक है, और कैसा है? सत्य काम है, सत्य संकल्प है, सो अन्वेष्टव्य स विजिज्ञासितव्य। यस्तम आत्मानम अनुविद्य विजानाति स आपनोति सर्वान कामान। अर्थात जो आत्म तत्व है, जो आत्मा है, वो कैसा है उसके विशेषण बता दिए। आत्मा कैसा है? अपहत पापमा। उसको कहा वो विजर है, विमृत्यु है, विशोक है, अविजिघित्स है, सत्य काम है, सत्य संकल्प है। और इतने विशेषण गिना करके उसने कहा सो अन्वेष्टव्य, उसकी खोज करनी चाहिए, उसका अन्वेषण करना चाहिए। क्यों? किस लिए करें उसका अन्वेषण? ऋषि कहता है यस्तम आत्मानम अनुविद्य विजानाति। यह जो कोई तम आत्मानम, उस आत्मा को। अब दो बातें लगाई। ऋषि कई बार ऐसी बात कह देते हैं कि वो लगता है कि पता नहीं क्यों कह दिया, समझ में नहीं आती। एक धातु है विद, जिसका अर्थ है जानना, और दूसरी धातु जानाति, जानता है, वो प्रयोग कर दी। कहा यह जो कोई तम आत्मानम, उस आत्मा को अनुविद्य विजानाति। सरल शब्दों में कहें तो यूँ कहें कि जानता है, जानता है, या जान करके जान लेता है। शब्दार्थ करें तो यही होगा कि उसको जान करके जान लेता है। अर्थात जो व्यक्ति उस आत्म तत्व का साक्षात्कार कर लेता है, हम यूँ समझें, वो जानता है। कैसा जानता है? कि उसको साक्षात्कार कर लेता। प्राप्त करना तो क्या कहें उसको? साक्षात्कार करना कहें, उसे कर लेता है। तो
तो क्या होता है? तरति सर्वान कामान, आपनोति सर्वान कामान, सर्वांश्च लोकान, सारे लोक लोकांतरों में जितनी भी कामनाएं हो सकती हैं वो सब उसको उपलब्ध हो जाती हैं। अर्थात उसके लिए न तो कुछ जानने के लिए बचता है और न कुछ करने के लिए कर्तव्य कर्म बचता है। बस शर्त एक है कि उस आत्मा को जान लेना और प्राप्त कर लेना। अब ये जो जान लेना और प्राप्त कर लेना है, क्या जानने मात्र से उपलब्धि नहीं हो सकती? जानने मात्र से उसकी उपलब्धि नहीं हो सकती क्या? और या बिना जाने उसकी उपलब्धि हो सकती है या नहीं हो सकती? सामान्यतः मनुष्य क्या करता है, या तो जानने की कोशिश में लगा रहता है, और या वो ये कहता है कि बस मैं इसका साक्षात्कार कर लूँ, बिना जाने कर लूँ। जैसे सामान्यतः बात करें, योग की बड़ी चर्चा होती है, ध्यान की बहुत चर्चा होती है, और ये एक ऐसा विषय है, एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें कुछ भी उत्पादन नहीं करना पड़ता, जिसमें कुछ भी रॉ मटेरियल नहीं लगाना पड़ता विक्रेता को, और बेच देता है। उसे कोई सामान बनाना नहीं है और कहीं से लेना भी नहीं है, कोई स्टॉक भी नहीं करना, बस करता क्या है, वो उस सामान को बेच देता है। और बेचता क्या है कि देखो ध्यान करना है। कैसे ध्यान करना है कि ध्यान, अब दो प्रकार ध्यान के हो सकते हैं। एक ध्यान का प्रकार हो सकता है हम अपने शरीर के किसी अंग पर ध्यान लगा लें, और दूसरा ध्यान का प्रकार क्या हो सकता है, शरीर को बिल्कुल छोड़ दें और शरीर को छोड़ करके ध्यान करें हम आत्मा का, ध्यान करें आत्मा का, शरीर का कोई ध्यान नहीं करना। अब आप थोड़ी देर के लिए ध्यान कीजिए, किसी का ध्यान कीजिए, आप उसके विषय में कुछ भी नहीं जानते। कोई पदार्थ दुनिया का ले लीजिए जिसके विषय में आप कुछ नहीं जानते, आपको उसका नाम पता नहीं, उसका रूप पता नहीं, उसके गुणों का पता नहीं, उसके सामर्थ्य का पता नहीं, और आप कहें कि सब छोड़ो और केवल उसका साक्षात्कार करना है। कैसे करना है साक्षात्कार? उससे भी अलग हो जाना है, बिल्कुल तटस्थ हो जाना है, निरपेक्ष हो जाना है। और निरपेक्ष हो जाएं तो क्या करेंगे हम? वो कहते हैं कि हम कैसे हो जाएं? हम ऐसी अवस्था को पहुंच जाए जिसमें कुछ भी नहीं है, शून्य ही शून्य है। अब शून्य ही शून्य है तो आत्म तत्व कहाँ रहा? एक विचारने की बात है, आत्म तत्व कहाँ रहा यदि शून्य है तो? शून्य, ये सिद्धांत कहाँ से आया? हम कभी विचार नहीं करते। एक महापुरुष हुए, किन्हीं कारणों से घर से छोड़ करके चले गए, और घर से जाने के पश्चात उनको भी लगा कि मुझे भी मृत्यु से छुटकारा पाना है। उसके लिए साधना करते रहे, तपस्या करते रहे, अपने शरीर को सुखा लिया। और एक दिन उन्हें लगा कि नहीं नहीं, शरीर के सुखाने से कुछ नहीं मिलता। उन्होंने फिर भोजन प्रारंभ कर दिया, और धीरे धीरे किसी दिन उन्होंने कहा कि मैंने जान लिया। क्या जान लिया? अब आप कहें कि आत्मा को जान लिया, तो बिल्कुल नहीं जाना। इसलिए नहीं जाना कि उस व्यक्ति ने आत्मा के अस्तित्व को ही नकार दिया। बड़ी बड़ी विचित्र बातें होती हैं। महात्मा बुद्ध आत्मा का अस्तित्व स्वीकार नहीं करते, ध्यान रखिएगा। आप बौद्ध दर्शन पढ़ेंगे तो वो आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। बौद्ध, आत्मा नाम का कोई पदार्थ ही नहीं है, कोई वस्तु ही नहीं है आत्मा नाम की। क्या है? सर्वम शून्यम, सब कुछ शून्य ही शून्य है। अब जब शून्य है तो दूसरा पक्ष कह दिया आत्मा नाम का कोई तत्व नहीं है। अब जब आत्मा नाम का तत्व नहीं है तो आपको साक्षात्कार किसका करना? अर्थात किसी का भी साक्षात्कार नहीं करना। और जिसका आप साक्षात कर रहे हैं
वो कम से कम आत्मा तो है ही नहीं, क्योंकि उसका अस्तित्व ही नहीं है। कोई ये कहे कि मैं जाऊंगा और हाथ में मुझे छड़ी लेकर के चलनी है। अमरोहा में, संभल में छड़ियाँ बनती हैं। अमरोहा में, संभल के आसपास बैंत बनते हैं। और किसके बनते हैं? वो पशुओं के सींग के बैंत बनते हैं। जो पशु हैं, मृत पशु, इनकी हड्डियों का कुछ और बनता है, सब काम आते हैं। तो उसके सींग में से बैंत बनाए जाते हैं और प्रसिद्ध हैं संभल के और अमरोहा में, दोनों जगह बनते हैं वो सींग के बैंत। कोई ये व्यक्ति कहे कि मुझे तो सींग का बैंत लेना है, पर किसके सींग का लेना है? गाय के सींग का नहीं लेना, वो तो मेरी आदरणीय है। भैंस के सींग का इसलिए नहीं लेना, उसका दूध पी करके मैं बड़ा हुआ हूँ, उसका भी नहीं लेना। बैल खेती में काम आता था, उसके भी नहीं लेना। भैंसा बुग्घी में चलता रहा, उसका भी नहीं लेना। किसका लेना है? जो मेरे कभी काम नहीं आया और मेरी फसलों को कुतर कुतर के खाता रहा, उसके सींग का लेना है। दुकानदार कहे कि बताओ कौन सी चीज़ है वो, कि उसने मुझे बहुत नुकसान पहुंचाया है, इसलिए मैं उसके सींग का बैंत लेकर के चला करूंगा। और वो क्या है? उसका नाम है खरगोश। तो मुझे खरगोश के सींग का बैंत दो। तो दुकानदार क्या कहेगा? बिल्कुल पागल व्यक्ति है। अरे दुनिया में भी कोई खरगोश नहीं होता जिसके सींग होते हो, तो इसलिए बैंत तो मिलना ही मिलना नहीं है। जब आत्मा का अस्तित्व ही नहीं है तो आपने छोड़ किसको दिया? वो तो है ही नहीं। और यदि कहें कि हमने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया, तो भी किसका कर लिया? वो तो है नहीं। ना तो छोड़ने सकते उसे, ना अपना सकते। जो है ही नहीं उसका क्या करना है? बहुत बड़े संकट में आए हैं इस विषय को लेकर के, क्योंकि महात्मा बुद्ध पुनर्जन्म मानते हैं। आप ध्यान रखिएगा, बौद्ध पुनर्जन्म मानते हैं। पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म किसका होता है? ये शरीर तो चिता में जाकर के राख हो जाता है। और जो ये मानते हैं पुनर्जन्म होता है, वो ये मानते हैं इस शरीर के साथ रहने वाला एक शरीरी है, जिसको गीता में देही कहा है। देही नित्यम अवध्योयम है, कि जो देही है वो नित्य है और अवध्य है। गीता में कहा कि वो तो नित्य रहने वाला तत्व है और उसको कोई मार नहीं सकता। जिसको कहा ना, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णात नरोपराणि है, या नैनम छिदंती शस्त्राणि न चैनम दहती पावक है। ना तो शस्त्र इसको काट सकते और ना अग्नि इसको जला सकती। अब वो जला नहीं तो चिता में जलाने से तो शरीर जला, वो तत्व तो जला ही नहीं। उसका तो जन्म संभव है, फिर शरीर जल गया तो फिर जन्म किसका हुआ? उन तरह तरह की कल्पनाएं करनी पड़ती हैं। दाएं बाएं घूम करके वो रास्ते निकालते हैं कि भाई इसका जन्म होता है, उसका जन्म होता है। तो खैर, वो जो आत्म तत्व है, उपनिषद का ऋषि कहता है वो जानने के योग्य तत्व है। और जानने के योग्य तत्व क्यों है वो? कहते हैं कि देखो वो क्या है, उसको भूख नहीं लगती। ध्यान रखिए, उसका विशेषण क्या है? अभिजिगित्सा। उसे कभी भूख नहीं लगती। अपिपास है, पानी वो नहीं पीता। पानी हमारे शरीर को जरूरत पड़ती है चलने के लिए। जो ऊर्जा कहीं नष्ट हो रही है शरीर चलने से, उस ऊर्जा की पूर्ति करने के लिए हमें जल की आवश्यकता पड़ती है। आत्मा को जल की आवश्यकता नहीं पड़ती। आत्मा को भूख नहीं लगती। भूख तो इस शरीर को जो सामग्री चाहिए, इस गाड़ी को जो ईंधन चाहिए, वो उसकी भूख है, वो भोजन है। तो भोजन भी आवश्यकता शरीर की है और जल भी आवश्यकता शरीर की है। अपिपास है, प्यास लगती ही नहीं उसे, है क्या? फिर वो नया होता है, पुराना होता है क्या? 60 साल का हो गया, 90 साल का हो गया, 105 वर्ष का हो गया? नहीं 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 नहीं। उसको कहा कि वो जरा से भी रहित है और मृत्यु से भी रहित है। वो जरा से भी रहित है, मृत्यु से भी रहित है। और क्या है? अपहत पापमा। वो पाप से लिप्त कभी नहीं हो रहा। पाप का बोझा अपने ऊपर नहीं उठाए चलता। एक बात मन में आ सकती है, जब पाप का बोझ नहीं उठाए जा रहा तो पंडित जी जो चर्चा कर रहे थे कि अगले जन्म में बोझ कौन लेकर के आया था,
एक बात तो मन में आ सकती है कि जब वो तो अपहत पापमा है तो फिर अगले जन्म में, इस जन्म में तो कुछ खराब किया नहीं था, पिछले का कौन सा कर्म फल आया कि जिसके कारण शरीर में विकार पैदा हो गए? ये कौन लेकर के आया? क्या आत्मा लेकर के आई थी? नहीं नहीं, आत्मा लेकर के नहीं आई थी। है वो कौन लेकर के आया? ये सारी चीजें लेकर के जो आई थी वो था उसका अंतःकरण, जो संस्कार लेकर के आया था वो था अंतःकरण। और अंतःकरण किसके साथ रहता है? ध्यान रखिए, जब सृष्टि बनती है कभी पहली बार, जब बनेगी, हर सृष्टि नई है, आप ये मान लीजिए, जब भी बनी वो नई बनी, प्रलय हो गया फिर नई बन गई। तो जब भी सृष्टि नई बनी उस समय जीवात्मा को एक कैरियर मिला, एक वाहक मिला जिसके ऊपर वो सवार होकर चलता है। और वो वाहक कहाँ है? क्या है वो वाहक? उसको कहा दार्शनिकों ने, वो वाहक है सूक्ष्म शरीर। उस वाहक का नाम है सूक्ष्म शरीर। पंच ज्ञानेंद्रियां उसमें रहती हैं, पंच कर्मेंद्रियां उसमें रहती हैं, और पंच सूक्ष्म भूत भी उसमें है। जो कर्मेंद्रियों को नहीं मानते वो मानते हैं कि पंच प्राण रहते हैं। ये अलग अलग शास्त्रों का अपना विचार है, कुछ पंच प्राण मानते हैं, कुछ कर्मेंद्रियां मान लेते हैं, और उसके साथ मन और बुद्धि रहते हैं। ये 17 पदार्थों का बना हुआ सूक्ष्म शरीर नाम का है, और वो सूक्ष्म शरीर सबके लिए एक जैसा है। जीवात्मा हाथी के शरीर में जाएगा तब भी उसी सूक्ष्म शरीर के साथ जाएगा, चींटी में जाएगा तब भी उसी के साथ जाएगा, और चींटी से भी छोटा कोई शरीर मिलेगा तो तब भी वही होगा, और व्हेल मछली का मिल गया तो ध्यान रखना तब भी वही होगा सूक्ष्म शरीर। तो उस सूक्ष्म शरीर के 2 अवयव हैं जिसको मन और बुद्धि कहा है। दार्शनिकों ने मन और बुद्धि कहीं दूसरी चीजें जोड़ दी, 4 ले लिए, उन सबको क्या कहा? वो अंतःकरण कहा। तो एक प्रकार से वो सारी चीजें अंतःकरण पर जाती हैं, आत्मा पर नहीं है। पर क्योंकि आत्मा उसी सूक्ष्म शरीर के साथ रहेगा प्रलय काल तक, तो इसलिए कहीं चला जाए, किसी योनि में चला जाए। मनुष्य था, अगली बार कुत्ता बन गया, कुत्ता था, अगली बार मनुष्य बन गया, अगली बार गाय बन गया, कभी सर्प बन गया, कभी वृक्ष में गया, कहीं भी गया, जहां भी जाएगा वो सूक्ष्म शरीर वही रहेगा, और अंतःकरण उसके साथ। क्योंकि सूक्ष्म शरीर वही है तो अंतःकरण भी नहीं बदलेगा, और जब अंतःकरण भी नहीं बदलना है तो उसी के साथ जाने। तो इसलिए वो साथ साथ उसके पीछे पीछे बिल्कुल ऐसे ही लगे चले जाएंगे कि आपने गाय बेच दी किसी को, और पीछे पीछे बछड़ा या बछिया उसके साथ साथ अपने आप चला जा रहा है। आपने देखा होगा घोड़े तांगे में घोड़ा चल रहा है, और घोड़ा तो बंधा हुआ है, उसकी तो लगाम पकड़ी हुई है, रास पकड़ी हुई है, और बच्चा घोड़े के साथ वैसे ही दौड़ लगा रहा है। बच्चा भी तो बराबर दौड़ता है घोड़े के साथ, तांगे वाला उसे बांधता नहीं बच्चे को, वो बच्चा उसके बराबर बराबर अपने आप साथ चलता रहता है पैरेलल। तो ऐसे ही जीवात्मा के साथ जो अंतःकरण लगा हुआ है उसके साथ ये पाप चलते रहते हैं। इसलिए आत्मा को कहा कि आत्मा अपहत पापमा है। और है क्या उसका अपना गुण? क्या है? सत्य काम है, सत्य संकल्प है। उसकी अपनी कामनाएं तो सत्य हैं, और जब सत्य कामनाएं तो फिर क्यों कह रहे हो कि वो पूर्ण नहीं होती? परस्पर विरोधाभास दिखाई देता है कि कामनाएं सत्य हैं तो सत्य तो पूर्ण होनी चाहिए, पूर्ण क्यों नहीं होती? सत्य काम है, सत्य संकल्प है। हमने कामना उनको मान लिया है जो उसके दूसरे गुण हैं। हमने इच्छाओं को कामना मान लिया, हमने इच्छाओं को कामना मान लिया। और इच्छा किसका गुण है? इच्छा आत्मा का गुण है। जो दार्शनिकों ने कहा ना, सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न है?
जानान्यात्मनो लिंगम, और वैसे सिख ने उसके साथ कुछ और बढ़ा करके बता दिया। वो समझाने के लिए सारी चीज़ें कहीं, तो हमने इच्छाओं को जोड़ दिया। अब इच्छाएं क्यों होती हैं उसके साथ? इच्छा उसकी केवल तब होती है जब वो शरीर के साथ होता है। यदि शरीर के साथ नहीं है तो उसकी किसी इच्छा के लिए ना उसका कोई प्रयत्न होता। यदि शरीर के साथ नहीं है तो पहले तो किसी इच्छा की अभिव्यक्ति नहीं है, और इच्छा पूर्ति करने के लिए प्रयत्न करता है जीवात्मा, शरीर में आने के बाद करता नहीं। कभी तो चाहे वो विद्या हो, शिक्षा हो, उसे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है। कभी सोचता है कि मुझे स्वर्ग मिल जाए तो स्वर्ग के साधन खोजता है। बता दिया कि भाई स्वर्ग के साधन क्या क्या हैं। हवीर भिरे के स्वरित सचंते, सुनवंत एके सवने सुसोमान, सचिर मदंत है उत दक्षिणाभिर ने जिम्हयंत्यो नर के पता में। ओहो, क्या साधन है! सारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी, स्वर्ग मिल जाएगा। हवीर भिरे के स्वरित सचंते, आहुतियाँ दो, अग्नि प्रज्वलित करो, और अग्नि प्रज्वलित करके जो बढ़िया से बढ़िया सामान हो सकता है उसकी आहुतियाँ दो। जितनी बढ़िया दोगे उतनी ही जल्दी इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी, उतनी ही कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी। तो व्यक्ति, बहुत सारे व्यक्ति यज्ञ इसीलिए करते हैं कि बस इससे मेरा, कोई तो सोचता है धन की प्राप्ति हो जाए, और फिर वो पूछता है, जब पता नहीं चलता धन की प्राप्ति हो नहीं रही यज्ञ करते करते, तो फिर किसी को पूछता है कि अच्छा जी आप मुझे बता दीजिए क्या धन प्राप्ति के लिए भी कोई मंत्र है? कि मैं यज्ञ तो करता हूँ रोज, पर धन की प्राप्ति नहीं हो रही। अब आप में से भी किसी की इच्छा होगी, नहीं है किसी की धन प्राप्त करने की? जिसकी इच्छा हो उसे धन प्राप्ति का मंत्र बताया जा सकता है, पंडित बता देते हैं। वो बता देगा, ये न धने न प्रपणम चरामी धने न देवा धनमिच्छमान है, अरे बता देगा, तन में भूयो भवतुमा कनीय, इसका जप किया कर। अब आप लग गए, और भी पहले से भी ज़्यादा 4 समिधाएँ फालतू हो गई, 4 आहुतियाँ सामग्री की बड़ी, 10 ग्राम घी भी फालतू हो गया। तो कुछ लोग तो समझते हैं स्वर्ग की सुख की प्राप्ति इससे हो जाएगी, हवी देने मात्र से। दूसरे लोग क्या समझते हैं कि नहीं नहीं, इतने से नहीं होती, सोम रस का पान करना चाहिए, क्योंकि देवता लोग किया करते थे, और जब उन्हें सोम रस मिल जाता था तो खुशी से झूम के कह देते थे, अपाम सोमम अमृता भूम अगन्म देवा रविदाम देवान। अरे मुझे सोम रस मिल गया, हम तो अमर हो गए। और अमर वो है जिसकी कोई कामना ना बचे, जो अकाम हो जाए, तो बस हम तो अमर हो गए। अब उस सोम रस को बदलते बदलते कहाँ से कहाँ ले जा गए, और उसका किसी का नाम और सोम रस रख दिया। लोग उसका पान इसी लालसा में कर रहे हैं कि सारे गम छूट जाते हैं दुनिया के, सारे दुखों से छुटकारा मिल जाता है, तो इसलिए उसके पान में निमग्न हो जाते हैं। और जो उससे बचते हैं वो फिर पंडितों से कहते हैं कि हमें सोम बल्ली बताओ, उसके रस का पान करवाओ। पंडित बता देते हैं, यज्ञ करो, सोमयाग कर लो, और सोमयाग करने के समय सोमलता आएगी। ध्यान रखना, जब कर्मकांड में सोमयाग होता है तो सोमयाग के समय सोमलता लाई जाती है, और वो ऐसे नहीं आती कि थैले में धर के चले आए कंधे पर लटका करके। उसके लिए विधिवत एक गाड़ी बनती है अलग से, और गाड़ी में सोम राजा को लाया जाता है। लाने के बाद उसका ऐसा सत्कार करते हैं जैसे राजा का सत्कार होता है, इसलिए उसको राजा कहते हैं। और जो पुरोहित हैं, ऋत्विक हैं, वो कहते हैं सोमो अस्माकम ब्राह्मणा नाम राजा, ये सोम हम ब्राह्मणों का राजा है। और उस सोम को लेकर के फिर उसका रस निकालते हैं और उसकी आहुति देते हैं। तो सुनवंत एके सवनेसु सोमान, जो सवन करते हैं वो 3 समय यज्ञ होता है उनका। एक प्रातःकाल होता है, एक मध्याह्न के समय होता है, एक सायंकाल के समय होता है। तो प्रातःकाल वाले को प्रातः सवन कहते हैं, मध्याह्न वाले को माध्याह्न दिन सवन कहते हैं, और सायंकाल वाले को सायं सवन कहते हैं। और उसमें पाठ किन का होता है? स्तोम होते हैं कुछ। अब स्तोम अपने पंडितों से पूछ लेना, वो बता देंगे कि स्तोम क्या होते हैं,
कैसे कैसे पाठ करना होता है। एक त्रिक लिया गया 3 मंत्रों का, उससे 15 स्तोम भी बनाना पड़ता है, उससे 21 स्तोम भी बनाना पड़ता है। तरह तरह के स्तोम बनते हैं, वो तो खैर चलिए सीखिएगा जिनसे आपकी श्रद्धा हो जानने की। तो सुनवंते के सवनेसु सोमान। और कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कहते हैं कि नहीं नहीं इसमें कुछ नहीं मिलना, जो सुख मिलना है, कामनाओं की पूर्ति होनी है, वो किससे होनी है? सचिर मदंत है। सची इति वांग नाम है, वाणी से करो राम 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 करते। यह है वाणी से स्तुति करना, या ओम भूर्भुवः स्वः ओम भूर्भुवः स्वः करते रहना, या किसी ने कोई और त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, जिसने जो भी मंत्र लिया है, तो सचिर मदंत है। कुछ लोग क्या करते हैं, इसी में हर्ष का अनुभव करते हैं कि बस वाणी से हम स्तुति करते रहेंगे। संकीर्तन जिसे आजकल कहते हैं, जो संकीर्तन कहलाता है, या जप करना है, कहीं हनुमान चालीसा है, कहीं सुंदर कांड है, और कहीं तारक मंत्र का पाठ है, तो ये सारे का सारा जो है, कुछ लोग सोचते हैं इसी से स्वर्ग सुख की प्राप्ति हो जाएगी। और कुछ ऐसे हैं, कहा कि चौथे प्रकार के व्यक्ति और भी हैं, उनकी दृष्टि में रास्ता क्या है? उत दक्षिणा भी, दान पुण्य करते रहो बस है। उनका मुहावरा, जो हाथ से छूट जाए वो अच्छा है। हमारे भजनोपदेशक तो आलोचना करते हैं कि हाथ से क्या क्या चीज़ छूट सकती है, किंतु वो क्या कहेगा? उत दक्षिणा भी, कि दक्षिणा से, दान देने से, ब्राह्मणों को दान देने से, दक्षिणा देने से पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी, स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। ये 4 तरह के विचार लोग करते हैं, किंतु उपनिषद का ऋषि कहता है नहीं नहीं ये नहीं है। वास्तविक विचार क्या है? उपनिषद का ऋषि कहता है उस आत्मा का साक्षात्कार कर लेना, उस आत्मा को जान लेना। और इस बात को जब सुना लोगों ने, तो 2 तरह के मनुष्य होते हैं। एक इस प्रकार के हैं जिन्हें हम रख दें कि ये ए के हैं और ये बी के हैं। उन्होंने नाम दे दिया कि ये देव हैं और ये असुर हैं, तो उन्होंने अपना अपना प्रतिनिधि भेज दिया। और जब प्रतिनिधि गया उस प्रजापति के पास, देवताओं ने तो अपना प्रतिनिधि बना दिया इंद्र को, और असुरों ने प्रतिनिधि बना दिया विरोचन को। दोनों गए और जाकर के कहा कि हमें आत्मा का उपदेश कर दो। अब गुरु है, कोई फीस तो ले नहीं रहा, दक्षिणा तो तय नहीं हुई है पहले से, जो जाते ही उपदेश दे दे, कह दिया जाए गांव चराओ, 32 साल इन गायों को चराते रहो। 32 साल हो गए, फिर कह दिया फिर 32 चराओ, फिर कह दिया फिर 32 साल तक चराते रहो, बढ़ती रहेंगी गायें। 5, 7, 10 गाय दे दो तो हजारों तो हो ही जाएंगी 100 साल में, बढ़ते बढ़ते। फिर कह दिया कि देख लो आत्मा को, तरह तरह से समझा दिया कि ऐसा करो, एक काम करो, एक मिट्टी का सराव ले आओ, सकोरा। अब वो जंगल में ऋषि बैठा है, उसके पास कोई तांबे का कमंडलू तो था नहीं, कोई पीतल का नहीं, कोई सोने का चांदी का तो सवाल ही नहीं उठता। मिट्टी का कोई सकोरा होगा, कुल्लड़ उल्लड़ सा, कहा कि इसमें पानी लाओ भर के, जल ले आए। अब जरा अपनी तस्वीर देखो कि दिख गई, बस यही है आत्मा, चले जाओ। चले गए दोनों, एक रास्ते में से लौट आया मंदबुद्धि। एक तो खुश होता चला गया क्योंकि गुरुजी ने बताया था कि देखो तुमने देख लिया ना अपने आत्मा को। फिर कह दिया तो जरा इसे सजा संवार के देखो। सजाया संवारा, बढ़िया वस्त्र पहने, क्रीम पाउडर जो कुछ लगा सकते थे, मेकअप किया, देखा, फिर सजा हुआ लगा। देखो ये आत्मा है, ये परिष्कार, ये सजाना आत्मा का है। तो उसने तो जाके बता दिया अपने वालों को कि देखो ये आत्मा है, इसे सजाओगे तो सज जाएगा, इसे बिगाड़ोगे तो बिगड़, सजाओ, इसे संवारो। तो वो तो आज तक लगे हुए हैं कि जीते जी संवारते हैं, और मरे हुए को फिर जब कहीं ले जाते हैं तो फिर सजा धजा के ले जा रहे हैं। दूसरे को रास्ते में लगा कि बात तो बड़ी ठीक थी, सजाने पर सज गया, पर एक बात तो हुई, यदि इसकी एक आँख खराब हो गई तो फिर जो दिखाई देगा वो तो काना ही दिखाई देगा। यदि एक हाथ खराब हो गया तो फिर तो वो आत्मा भी ऐसा ही हो जाएगा, लूला। और यदि पाँव खराब हुआ तो आत्मा भी लंगड़ा हो जाएगा। तो ये तो फिर वो आत्मा नहीं हो सकता। उसे लगा ये नहीं हो सकता, वापिस आ गया। इंद्र से कहा कि गुरुजी मेरी तो समझ में आई नहीं बात, वो तो
आँख के खराब होने पर काना हो जाता है, हाथ के खराब होने पर लूला, पाँव के खराब होने पर लंगड़ा, और जो भी विकार हों शरीर में। अब बाल उड़ जाएं तो फिर उसमें देख लेना, सकोरे में फिर बाल उड़े ही दिखाई देंगे। तो प्रजापति ने कहा बात तो बिल्कुल ठीक है तुम्हारी, एक तो फिर उपदेश कर दो। कहने लगा जब 5 साल और गाय चरा। फिर 5 साल गाय चरवा ली। फिर बता दिया कि ये नहीं है कुछ भी, जो शीशे में देखता है तो वो नहीं है, जो सकोरे के पानी में देखता है वो नहीं है, आत्मा इन सब से अलग है। आत्म तत्व इन सब से अलग है। और उसे उसका उपदेश कर दिया, जिसे हम यूँ समझ सकते हैं, जो दर्शनकार बता रहा है कि वो आत्मा क्या है, वो आत्म तत्व क्या है, कितना बड़ा है, कितना स्थूल है, कितना छोटा है। तो सारांश में आप ये समझ सकते हैं कि वो कोई जगह नहीं घेरता। पहली बात, वो जगह नहीं घेरता, इसलिए वो हाथी और व्हेल मछली में भी चला जाता है, और चींटी या उससे भी जो छोटा हो उसमें भी चला जाता है। और ध्यान रखिए, और कहाँ चला जाता है। महर्षि दयानंद एक बात कहते हैं। एक फर्रुखाबाद में धर्म सभा थी, और फर्रुखाबाद में जो पौराणिकों की थी वो धर्म सभा, उन्होंने ऋषि दयानंद से 25 प्रश्न पूछे लिख करके। उसमें एक प्रश्न जीवात्मा के विषय में भी पूछा। तो ऋषि दयानंद ने बताया कि एक अणु में असंख्य जीव रह सकते हैं। अब एक अणु कितना छोटा है ये गणित वालों से पूछिए। जो छोटी से छोटी इकाई वो तोड़ते तोड़ते बनाता चला हुआ है, उस अणु में भी वो कहते हैं कि असंख्य जीव रह सकते हैं। वो बड़े रोचक प्रश्न है, 25 के 25 पढ़िएगा। तो अब जो इतना सूक्ष्म है तो वो आँख का विषय तो हो नहीं सकता, वो त्वचा का विषय भी नहीं हो सकता, हम उसे छू कर देख सकें। फिर उसका बोध कैसे हो सकता है? उसका बोध करने का उपाय ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में एक पंक्ति लिखी है। किसी को ध्यान आती हो तो देखिएगा, ध्यान आ जाए तो देखिए सत्यार्थ प्रकाश में। ऋषि दयानंद लिखते हैं क्या क्या बोध होगा, उसको अपना भी बोध होगा। और ऋषि दयानंद कहते हैं परमात्मा का साक्षात्कार भी साथ होता है, दोनों साथ होते हैं, ध्यान रखिए। ऋषि दयानंद ने लिखा है जिस दिन आत्मा का साक्षात्कार होगा परमात्मा का भी हो जाएगा। अगर जो कहे ना कि परमात्मा का साक्षात्कार हो गया, उससे पूछो आत्मा का हुआ या नहीं हुआ। यदि आत्मा का नहीं हुआ तो परमात्मा का हो ही नहीं सकता, और आत्मा का हुआ है तो परमात्मा का कहने की जरूरत नहीं। महर्षि कहते हैं दोनों साथ साथ होते हैं, दोनों साथ साथ हो जाते हैं। किंतु वो जो साक्षात्कार होना, उसके लिए ऋषि ने एक अनिवार्य शर्त कही है। और वो अनिवार्य शर्त क्या है? ऋषि दयानंद कहते हैं कि क्या करना व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत जीवन में। आप गृहस्थ हैं तो गृहस्थ में, कोई ब्रह्मचारी है तो ब्रह्मचारी की अवस्था में, वानप्रस्थ है तो वानप्रस्थ में, सन्यासी है तो सन्यास में, किसी में भी हों आप। ऋषि दयानंद कहते हैं कि वो क्या करें? ऋषि दयानंद कहते हैं वो जितेंद्रिय होवे। ऋषि का शब्द है, वह जितेंद्रिय होवे। अब जितेंद्रिय का तात्पर्य हमने केवल एक बहुत छोटे से अर्थ में ले लिया, बस बहुत छोटे से अर्थ में ले लिया, जबकि वो इतना व्यापक है। वो छोटा सा अर्थ तो जितना हम ले रहे हैं उससे भी छोटा है। तो ऋषि कहते हैं कि वो जितेंद्रिय होवे। और अगली बात ऋषि ने एक और लिखी, लंपट न होवे। अब लंपट शब्द तो देखिए कितना प्रचलित है, यहाँ सब समझते हैं लंपट किसे कहते हैं। किंतु ऋषि दयानंद कहते हैं कि वो जितेंद्रिय हो, लंपट न हो, किसी के प्रति वैर द्वेष का भाव न रखे। अब सोच लीजिए कितनी कठिन शर्त है। यदि मन में द्वेष का भाव किसी के प्रति भी है, दुनिया में मन में वैर का भाव भी लगा हुआ है, तो आत्म साक्षात्कार होना नहीं है। लंपट है तो आत्म साक्षात्कार, विषय का साक्षात्कार परमात्मा का होना नहीं है। जितेंद्रिय हो और किसी के प्रति वैर विरोध द्वेष न रखे,
हैं, जो ऐसा करना चाहे तो उसको ये करना चाहिए, तब तो वो आत्म तत्व को जान सकता है कि आत्मा क्या है और अविद्या आदि दोषों से दूर रहे, अर्थात विद्या की प्राप्ति करे। अविद्या क्या है? संसार में जो जैसा है उसको वैसा जान ले, नित्य को नित्य जान ले और अनित्य को अनित्य जान ले। ये अनित्य है, ये नष्ट होने वाला है, बस इसका ये जान कि ये नष्ट होने वाला है और मेरे बोलते समय काम आने वाला है, इसलिए तो एहतियात रखनी ताकि फिर बोलने में काम आ जाए। किंतु इसको सब कुछ नहीं मान लेना, जीवन का आधार नहीं मान लेना। कार उपयोग के लिए है, संभाल करके रखनी है, पर कार ही सब कुछ नहीं है। कार ही सब कुछ नहीं है। कार तो केवल रखने से क्या होगा? आपको दूसरे काम करने के लिए सुविधा हो जाएगी, एक साधन मात्र है। तो संसार के सारे साधनों का निषेध नहीं है, ये ध्यान रखिए। धनार्जन का निषेध नहीं है, निषेध है वैर करने का, निषेध है द्वेष करने का, निषेध है दुराचारी होने का, निषेध है अज्ञान का। इनको छोड़ करके जब सत्य की ओर उन्मुख व्यक्ति हो जाएगा तो उस आत्म तत्व को जानने की ओर एक दो कदम जरूर आगे बढ़ चुका होगा। धन्यवाद।